किस तरह से कनेक्शन सामने आ रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं। आप मुखबिर के कहने पर रेव पार्टी में सांप लाने पर तैयार हुआ राहुल। ये देखते जाइए अभी आप किस तरह से ये चीजें कनेक्शन इसका सामने आ रहा है। 2 नवंबर को नोएडा सेक्टर 51 में रखी गई थी ये रेव पार्टी। अब रेव पार्टी में अपने साथियों के साथ सांप लेकर पहुंच गया राहुल। पुलिस ने पूरी टीम को अभी गिरफ्तार किया है और अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहा सांप जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत होती है। 1 रैट स्नेक बरामद हुआ है और राहुल समेत 5 आरोपी हिरासत में लिए गए जिससे पूछताछ हो रही है। और कितने लोग इस नेक्सस में शामिल हैं, कौन कौन से लोग किसकी मदद करते थे, ये पूरा अभी खुलासा हो रहा है। तो ये जो पूरी कवायद है, ये एनजीओ जो पीएफए है सौरभ की तरफ से जो पकड़े हैं उसके मुताबिक उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले उन लोगों ने एल्विस यादव से संपर्क किया, एल्विस यादव ने फिर राहुल का नंबर दिया और फिर राहुल ने 2 नवंबर को मिलने के लिए ठीक इसी जगह पर जो मैं नोएडा के सेक्टर 51 में मौजूद हूँ, यहीं पर मिलने के लिए राहुल ने बुलाया सौरभ को जो पीएफए के हैं। उसके बाद जब सारी डील तय हो गई तो फिर राहुल ने सौरभ ने इस मामले की जानकारी नोएडा पुलिस को दी। नोएडा पुलिस के अलावा वन विभाग को जानकारी दी क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि सांप और अजगर जैसी चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए पुलिस के साथ वन विभाग के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई। फिर शाम तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच यहाँ पर पुलिस ने 5 सपेरों पकड़ा। उनके पास से 5 कोबरा, आप सोचिए कितने जहरीले सांप होते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से एक कोबरा, 5 कोबरा, 1 अजगर बरामद हुआ। और इसके अलावा जो एक घोड़ा पछाड़ सांप जिसे कहते हैं वो उनके पास से मिला और 2 सांप 2 मुहे यानी कुल 9 सांप उनके पास से बरामद होते हैं। उसके बाद चूंकि ये बरामदगी थी, ये प्रतिबंधित है, जिसके बाद पुलिस ने फौरन सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज की और जो 5 लोग यहाँ पर आए थे सौरभ से मिलने के लिए उनको पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर दिया और सारे जो सांप थे उसको वन विभाग की टीम थी उनकी मदद से उन सबको सीज कर लिया गया। और अब चूंकि जो गिरफ्तार हुए हैं लोग उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि आरोप ये है जो लेकिन इस बीच एल्विस यादव की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है क्या, कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है अभी तक, कोई स्टेटमेंट एल्विस यादव से जल्दी से बता दीजिए। नहीं, अभी तक कोई जानकारी या कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नोएडा पुलिस है वो कड़ियों को अब जोड़ने का काम कर रही है क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। आरोप ये है कि ये जो जहर निकलते हैं इनसे आगे जो रेव पार्टीज है उसमें ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत बड़ा आरोप है। और इसके लिए पुलिस अब लगातार इन 5 से पूछताछ कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें किसका क्या रोल था। खासतौर से एल्विस अगर इस नेटवर्क में है तो उसका क्या रोल था, उनसे कहां तक और क्या जानकारी। जी बिल्कुल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो सबूत के साक्ष्य के आधार पर ही की होगी। 5 आरोपी गिरफ्तार, सबसे बड़ी बात ये 5 आरोपी गिरफ्तार हैं जिनके हम नाम सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं या फिर अभी हिरासत में लिए गए। नहीं, गिरफ्तार है क्योंकि पुलिस ने एफआईआर चूंकि बरामद की हुई थी, यहीं से बरामद की हुई थी। कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे, कुछ लोग दूसरी तरफ खड़े थे, कुछ लोग थे आसपास, सारे लोग मौजूद थे, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से रिकवरी हुई है तो पुलिस ने उन सबको अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है और उनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनका इस्तेमाल क्या होता था, क्या जो आरोप है कि जहर निकाल करके ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होता था। यानी कि हिमांशु जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं और कड़ियां जुड़ रही हैं, एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, एल्विस पर भी गिरफ्तारी की तलवार मंडरा रही है एक तरह से। देखिए, ये जो एफआईआर है गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं एल्विस के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर मुसीबत बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी और गिरफ्तारी भी, क्योंकि एफआईआर देखिए एफआईआर नॉन वेलेबल धाराओं में दर्ज है। तो ऐसे में अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं इन्वॉल्वमेंट के, तो निश्चित तौर पर एल्विस की मुसीबत आने वाले वक्त में बढ़ेगी। शुक्रिया।